अधिकार। अरे भाई लड़कियां भी 52 बॉयफ्रेंड रखती हैं, ऐसा कहाँ है कि नहीं रखती हैं। मर्दों की नजर आज भी खराब है। अगर औरत निकलती पहले उसे आगे से देखेंगे, फिर पीछे से देखेंगे। वाह क्या माल है यार, या क्या क्या माल है। अभी पूरा पुरुष समाज देखे कि लेडीज जब किसी के टुकड़े काटती है ना तो कैसा लगता है, क्योंकि आज हर दिन लेडीज कटती है। आज आदमी कट गए तो पूरी दुनिया में बवंडर बच गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरठ की घटना ने सबका दिल जो है झकझोर कर रख दिया है। किस तरीके से मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ सौरभ की, अपने ही पति की जान ले लेती है, 15 टुकड़े कर देती है और उसके बाद ड्रम में किस तरीके से उसको भर करके उसमें सीमेंट डाल करके उनको पैक कर देती है। वो घटना जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो मुस्कान ने किया है उसको लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं। मैडम, जो मुस्कान ने किया है अपने ही पति की जो है प्रेमी के साथ मिलकर के 15 टुकड़े कर देती हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भैया ये तो सदियों से चला आ रहा है कि लेडीज टुकड़ों में बट रही है। आज अगर आदमी बटा है तो गलती तो किसकी होगी ये तो भी कुछ पता होगा। अगर वही आदमी की गलती होगी तो लेडीज का सही उसने किया है। अगर आदमी की गलती है तो उसने सही किया, क्योंकि आज हर दिन लेडीज कटती है। आज आदमी कट गया तो पूरी दुनिया में बवंडर बच गया। हमारे साथ इतने अत्याचार होते हैं, आज तक बवंडर बना नहीं ना। उसको दबा दिए जाते हैं कि घर में जाओ फिर से वही चूल्हा चौका करो। क्यों दबाए जाते हैं? अच्छा किया है उसने। अगर वो गलत नहीं है तो वो आए और सबके सामने ये चीज बोले कि मैंने इसके टुकड़े किए हैं। क्यों किए हैं सबूत दे उसका। वो तो प्रेमी के साथ थी। क्या पति के कोई किसी की शादी हो गई है तो क्या ऐसा करना उचित है? आप ये हर आदमी के ऊपर, मैं आदमी की बात बताती हूँ, हर आदमी 4 लेडीजों के साथ मुंह मारता है। हर आदमी की मैं बात बताती हूँ, अधिकतर लोगों की बात बताती हूँ। मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ। 4 लेडीजों के साथ में मुंह मार। अगर एक लेडीज दूसरे साथ में संबंध बना लिया तो कौन सा गलत अत्याचार हुआ होगा, तभी वो दूसरे आदमी के साथ में गई होगी। नहीं तो लेडीज ऐसे जा ही नहीं सकती है। लेडीज अपने अस्तित्व के लिए इतना मरती है कि कभी किसी पुरुष के साथ में जाना तो क्या उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है जब तक उसके साथ अत्याचार नहीं हुआ होगा। और उस अत्याचार की मारी होगी तभी वो दूसरे आदमी के साथ गई होगी। और बहुत अच्छा किया होगा कि उसके जब अत्याचार के साथ में टुकड़े हुए हैं। अभी पूरा पुरुष समाज देखे कि लेडीज जब किसी के टुकड़े काटती है ना तो कैसा लगता है, क्योंकि हर दिन लेडीज कटती है। चुपचाप घर में बैठ गए, आदमी बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा किया, अपनी बीबी को मारा, बहुत बढ़िया किया यार। आज अपनी ससुर बोलते यार बहू को मारा यार, और मार मेरी तरफ से और मार। क्यों मारे? आज तेरे बेटे को जब मारा जाता है तब तुझे कैसा लगा? ये सारा पुरुष प्रधान देश देखे। मेरा यही है। महिलाओं पे आप कह रहे हैं सदियों से अत्याचार होता है, अब महिलाएं बदला लेंगी। हाँ बदला। मैं तो बोलती हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है मैं भी यही चीज करना चाहती हूँ। तो मुस्कान जैसी लड़कियों के आप समर्थन में हैं? देखिए, मैं मुस्कान की तो बात ये नहीं कर रही कि उसकी गलती है कि नहीं। अगर वो गलत नहीं है तो आए, सबके सामने आए, हम साथ देंगे उसका। कि अगर वो गलत नहीं है, अगर उसका जो है अपने पति से नहीं अच्छे से चल रहा था मामला तो जो है डिवोर्स ले लेती। देखिए डिवोर्स ऐसे नॉर्मल चीज नहीं होती है कि हम गए और फटाक से लेके आ गए। जब तक लेडीज सहती है, जब तक सोचती है यार घर बर्बाद ना हो, बच्चे बर्बाद ना हो, पति बर्बाद ना हो, तब तक वो डिवोर्स का नहीं जाती है। हुआ होगा उसका भी कोई कारण, भाई मार रहा होगा, काट रहा होगा, लास्ट में उसने भी ऐसा कर दिया। विदेश में रह रहा था, नौकरी कर रहा था, वो अपने पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए विदेश से आया था और उसके जो है प्रेमी के साथ मिलकर वो टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विदेश में हो, विदेश से आया उसी दिन उसके टुकड़े हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि औरत जाति ऐसी है कि सब कुछ सहती रहेगी लेकिन अपने आदमी के टुकड़े नहीं करेगी जब तक वो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गलत ना देखी होगी। तो आप क्या कहेंगी मुस्कान जैसी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? देखिए, मुस्कान जैसी लड़कियों के लिए हम ये कहेंगे, सबसे पहले तो ये है कि अपराध देश में बहुत बढ़ रहे हैं। क्या बलात्कार हैं, आजकल लड़कियों के टुकड़े किए जा रहे हैं। लड़कों पहले गर्लफ्रेंड बनाया, बॉयफ्रेंड बनाया, उसके बाद टुकड़े कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत है। कानून को चाहिए ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाए, थोड़ा सा दूर रखिए भाई, ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाए कि अपराध होने का नंबर ही ना आए। दूसरी बात रही मुस्कान की, तो पहले जांच पड़ताल की जाए शुरुआत से कि बात क्या थी, क्यों उसने टुकड़े किए।
और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए है, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल मैंने पढ़ा है कि 9 साल के बाद आया था वो। 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बहुत होते हैं। 9 साल के बाद आया था। क्यों आया 9 साल के बाद? अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया है तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। लेकिन अब ये मारा काटी जो भी हुई है, ये क्यों हुई है, इसका पुलिस को पता लगाना चाहिए। पुलिस कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कहीं से भी जुर्म को सामने लाती है। पुरुष समाज कह रहा है कि मैं तो डर गया हूँ, शादी ही नहीं करूंगा अगर ऐसी बीबी अपने पतियों को मारती रहेंगी तो। लेडीजें नहीं डरती हैं। अभी वो 52 टुकड़े 34 क्या कह रही हैं? लेडीजें नहीं डरती हैं, हम लेडीजें नहीं डरते हैं। 52 टुकड़े, 54 टुकड़े, 50 टुकड़े, 1500 टुकड़े, कितने टुकड़े हुए तो हम नहीं डरते हैं शादी करने से। हम भी तो डरते हैं, तो हमारी शादी क्यों? हमें तो ड्रम से डर लग रहा है, घर में ड्रम है तो डर लग रहा है हमें। हम लेडीजों को नहीं डर लग रहा है कि पन्नियों में भर भर के, फ्रिज से नहीं डर लगता है। फ्रिज से हमें भी तो डर लगता है। फ्रिज में घर में फ्रिज है तो टुकड़े काट के उसमें भर दे रहा है, हमें भी तो डर लगता है। हम क्यों शादियां कर रहे हैं? हमारी क्यों घरों में शादी कर दी जा रही है? हम भी तो डर के घर में बैठे हैं। क्यों हमारे देश में अभी भी लेडीजों के साथ भेदभाव हो रहे हैं? भेदभाव बंद करो। और जैसे आदमी टुकड़े कर रहा है लेडीज के, उसी तरह लेडीज को भी अधिकार है टुकड़े करने का। जैसे आदमी 4 लेडीज पाल सकता है, उसी तरह लेडीज को भी अधिकार है कि 10 के साथ जा सकती है। मैं बोलती हूँ आज। आप ये मतलब महिलाओं के समर्थन, खुला समर्थन देती हूँ कि जैसा आदमी कर सकता है वैसे हम लेडीजों को भी आजादी मिलनी चाहिए कि हम भी वैसे ही जाएं। आप लग रहा है बहुत प्रताड़ित हैं जो। मैं अपनी प्रताड़ना से ही बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जितना आदमी कर सकता है जैसा, वैसा लेडीज भी कर। आदमी की बात बताती हूँ, 4 साल 10 साल अपनी बीवी के पास नहीं आया, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। 4 साल 10 साल नहीं आता है, फिर भी आप वो लेडीज किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाती है, कुछ भी नहीं करती, फिर भी आदमी समाज उसको क्यों गलत बोल रहा है? आदमी को क्यों नहीं गलत बोल रहा है कि तू अपनी बीवी के पास नहीं जाता, दूसरी बीवी क्यों है? अगर वही लेडीज एक दिन दूसरे के पास चली गई, बायदा किसी भी काम से गई हो, तो क्यों समाज उसको अभी भी गलत ठहरा रहा है? तो इस समाज की यही कहानी है कि लेडीज अभी भी वहीं पे कचरे में पड़ी है। अच्छा करती है लेडीज, बराबरी का हिस्सा ले रहे हैं मैडम। क्या बराबरी दे दिया आपने? बताइए क्या बराबरी दे दिया? क्या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। अभी भी क्या चाहिए? स्वतंत्रता जैसे आदमी के साथ है, उसी तरह लेडीज के भी साथ होनी चाहिए। जैसा आदमी सबके साथ खेल हंस सकता है, वैसे लेडीज भी खेल हंस सकती है। और ये हमारे समाज को बढ़ाना है। लेडीज अब तो आ रही हैं, जा रही हैं। हाँ, मैं अभी अच्छा एक एग्जांपल, ये हम लेडीजों के पास आके बैठ जाएंगे, कोई नहीं आपको बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, आप यहाँ से बिंदास निकल जाएंगे। और यहाँ पे एक आदमी बैठा है, 10 आदमी बैठे हैं, मैं अगर यहाँ के बैठ के ना बैठूंगी, यहाँ आके चली गई इस गेट से, बाहर जाते मुझे 1000 लोग देखेंगे, अरे यार ये इस घर में क्यों गई थी, वहाँ तो 10 लोग थे। तो अभी भी हमारे देश में लेडीजों के लिए वही पाबंदियाँ, वही घटिया सोच, वही थर्ड पार्टी। मर्दों की नजर क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा दूर, मर्दों की नजर आज भी खराब है। अगर औरत निकलती पहले उसे आगे से देखेंगे, फिर पीछे से देखेंगे। वाह क्या माल है यार, या क्या क्या माल है। मर्दों की नजर ही गंदी है। मर्द ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी माँ बहनें हैं। ठीक है, मर्द ये भूल जाते हैं। मर्दों को अपनी नजर सही रखनी चाहिए। मतलब आप महिलाएं मर्दों के खिलाफ हल्ला बोल दी हैं? हम भैया हल्ला, देखिए जो गलत है गलत है, मेरे हिसाब से गलत सही तो मैं बिल्कुल बांध के चलती हूँ। गलत को गलत, सही को सही, वो मेरे चाहे आदमी हो, चाहे मेरे बाप माँ हो, अदरवाइज कोई भी है। मैं गलत को गलत के नजरिए से, सही को सही के ऐसे बीवियां अपने पतियों को मारती रहेंगी, टुकड़े टुकड़े करते रहेंगे, तो आदमी कहाँ जाएगा? क्लैरिटी दे दो एक, आदमी कहाँ क्यों? जाएगा? आदमी दिन भर मारता है लेडीज को, तो लेडीज कहाँ जाती है बताइए ना? उसके लिए कानून है, पुरुष के लिए कौन सुना कानून? बताइए, थाने सुनता है, चौकी सुनता है, आपके घर वाले सुनते हैं, कौन सुनता है? हम भाई अपने घर में भी बताएंगे, अपने माँ बाप को भी बताएंगे ना, तो अरे बेटा एडजस्ट कर लो घर में जाके, तुमको वहीं रहना। ससुराल वाले वो तो साले बोलते हैं कि और मारी और पत्नी को और मारी, ये कहानी होती है घरों में। पत्नी के लिए कमाता है। हाँ वाह 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 वाह, एक वनली वन वर्क है। पति के लिए केवल एक काम है, कमाना। पत्नी के लिए 1000 काम है घर में। आपके माँ बाप देखना, आपके पूरे घर का काम करना, आपके बच्चे पालना, हर एक काम है। और फिर भी हम जाकर बाहर से भी पैसा कमा के लाते हैं। तो पत्नी के एक पैसा भी तो जरूरी है। लो, सारा ठेका पत्नी लेके रखी है, पति का कोई फर्ज नहीं है। आप एक काम
हाँ। 10 रखेंगी अब पत्नी? नहीं, क्यों? आप रख सकते हैं। नहीं, ऐसा पुरुष नहीं हर एक पुरुष करता है। क्या भैया बात कर दे? पति कहाँ रखता है भाभी? आप तो झूठे बदनाम कर रही पतियों को। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पति ना एक आदमी। पूछे चाचा जी 10 पत्नी नहीं रखे हैं। चाचा अपने में अगर चाचा जी अगर वो झूठ ना बोले, आपके पास 10 गर्लफ्रेंड है? नो सर, नो सर, नो सर। ये सामने कह रहे हैं। अगर वो झूठ ना बोले तो अगर वो अपने मतलब समाज में अगर वो झूठ ना बोले तो पक्का उनके पास भी दो चार बात तो करते ही होंगे, किसी न किसी चाची से बात तो करते ही होंगे पक्का। नहीं जबरदस्ती नहीं भैया। अगर वो अपने से बोले सच्चाई में तो अभी भी उनके पास 2-4 तो होंगी। मैं इतना तो मैं अपने से बोलती हूँ कि अभी भी अगर वो अपने से झूठ ना बोले तो पक्का होंगी। इतना बदनाम ना करें कि हम लोग अपना सर छुपा के चलने लगे। आप लोगों की जैसे महिलाएं पर्दा करती हैं, नई नवेली दुल्हनें पर्दा करती हैं, ऐसा पर्दा करने पर हम लोगों को मजबूर ना करें। हम लोग भी मुस्कान केस के बाद पुरुष समाज सदमे में है, कह रहा है कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीबियां जो है टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। सदमे में है भैया, सदमे में है। बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बना दिया है, डिब्बा देख के कांपते हैं। हाँ। कांपते हैं। अरे इसको हटाओ, इसको देख करके तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे भी इसी में तोप दोगी क्या? ऐसा लगने लगा है। इतना ज्यादा पुरुषों को ना बदनाम करें आप लोग। सारे पुरुष एक जैसे नहीं है और सारी महिलाएं भी एक जैसी नहीं है। ये समाज है, समाज में बहुत तरीके की महिलाएं भी हैं, बहुत तरीके के पुरुष भी हैं, लेकिन हर पुरुष और हर महिला एक तरह की नहीं है। अब इसमें ये नहीं पता महिला की गलती है या पुरुष की गलती है। अच्छा, मुस्कान के लिए क्या कहेंगे जो अपने आशिक के साथ पति का टुकड़े टुकड़े करवा देती है? मुस्कान अपने आशिक के साथ पुरुष के टुकड़े करवाती है, ये तो मुझे गलत लगता है। ये तो मुझे गलत लगता है, इसलिए कि उन्होंने सपोर्ट लिया ना आशिक का। इसका मतलब साफ हो रहा है कि वो अपने आशिक से अधिक प्यार करती हैं, अपने पति को भूल चुकी हैं और उसको हटाने के लिए अपने रास्ते से अपने पति को साफ कर दिया। यही लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। 9 साल विदेश में रह के क्या किया? आप 2 साल थे, 2 साल थे, कमा करके बीबी को पैसा भेजते थे। 9 साल ये लिखा बोल हुआ रहे है, हैं 9 साल। 9 साल बाद विदेश से आया, लिखा था नहीं, 9 2 साल। 2 साल तो खैर 2-3 साल तो कॉमन सी चीजें आदमी जाएगा ही, लेकिन अब उसकी छानबीन करे कि क्या गलतियां है। अब हम यहाँ से क्या बताएं भाई, लेकिन अगर आज आदमी के साथ हुआ है, गलती होगी तो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। अगर गलती नहीं है तो सजा उसको मिले, क्योंकि सभी लोग, आदमी भी गलत कर सकते हैं, लेडीज भी। अगर किसी गलती को नहीं कानून हाथ में भी लेने का तो अधिकार नहीं है। तो आदमी ले सकता है, आदमी ले सकता है। आदमी हर दिन घर में मारता है, हर दिन काटता है, वो ले सकता है। बीबी नहीं ले सकती है? बीबी भी तो ले सकती है ना। आदमी ने बीबी नहीं प्यार करती है? बीबी बेचारी दिन भर काम करती है घर में, दिन भर स्कूल जाएगी, कुछ भी नहीं तो किसी घर झाड़ू पोछा करने जाएगी, आपके बच्चे पालेगी यार, आपके माँ बाप पालेगी, सब कुछ छोड़ करके फिर भी आप लोग वहाँ से आके साली की 4 लात मारोगे। अरे और घर वाले आपके बोलेंगे यार मार और साली को, क्या किया इसने, यही मिलता है ना। तो लेडीज हर दिन प्रताड़ित होती है भैया, हर दिन वो बता नहीं सकती, किसी को रो सकती है। पुरुष भी तो प्रताड़ित हो गए। कैसे प्रताड़ित? अतुल सुभाष को ले लीजिए, उनकी बीबी ने किस तरीके से प्रताड़ित किया कि उनकी जो है मौत हो जाती है। तमाम पुरुषों की रोज प्रताड़ना हो रही है। बीबियां बेचारी हर दिन सुसाइड कर रही हैं, वो नहीं प्रताड़ित हो रही हैं। लेडीजें हर दिन प्रताड़ित, फांसी लगा रही हैं, सुसाइड कर रही हैं, वो नहीं प्रताड़ित हो रही हैं। वो भी तो हो रही है। हर दिन मारपीट हो रहे हैं, हर दिन सब कुछ हो रहा है, वो नहीं प्रताड़ित हो रही हैं, वो भी तो हो रही हैं। आज एक आदमी दुनिया में एक आदमी हो जाता है तो पूरी दुनिया में हल्ला बोल हो गया। क्यों हो गया? हाँ, हल्ला बोल क्यों हो गया है भाई? उसको भी तो थोड़ा सहन करो कि 100 आदमी में एक आदमी कटा तो आज बड़ा हल्ला बोल है, उसको सहन करिए। पुरुषों को ड्रम देख करके डर लग रहा है भाई। हाँ, मैं ससुराल में करेंगे ना तो ड्रम, ऐसा काम अगर करेंगे तो ड्रम में ही जाएंगे। औरतें भी तो फ्रिज में से प्यार करना गलत है, बीबी से प्यार करना गलत है। गर्लफ्रेंड हो सकता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए वो 2-3 साल वहाँ रहा। ऐसी क्या उसकी मजबूरी थी, उसने बॉयफ्रेंड बनाया। औरत बॉयफ्रेंड कब बनाती है? जब उसको पति से प्यार नहीं मिलता, वो परेशान करता है, तब औरत इधर उधर नजर डालती है। और अगर आदमी सही से रह रहा है सुकून से, तो कोई औरत अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती है। चाहे आदमी काला हो, लिंगड़ा हो, गरीब हो, कैसा भी हो, अगर आदमी परेशान करेगा तो औरत इधर उधर नजर डालती है। अगर आदमी सही से रह रहा है तो हर तरह से औरत बर्दाश्त करती है, उसी घर में इज्जत से रहती है, उसी घर में मरती है।
और क्या लेकिन कहेंगे। अब पति तो कह रहे हैं कि प्रताड़ित कर रही हैं बीबियां जो है आकर के। अभी तक इतनी न्यूज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ बलात्कार हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले का एक वीडियो देखा है, कितना गंदा वो वीडियो था, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे शब्द वो बोलूं। हैं बहुत, सुनिए नहीं, शुरुआत यहीं से है ना कि औरत अगर कुछ कर दे तो इतना आदमियों ने औरतों को एकदम बना दिया कि क्या हुआ। हमें ससुराल जाने से डर लगता है, हम बोलते हैं हमें तो ससुराल जाने से डर लगता है। आपको ड्रम देख के ड्रम साले को फेंक दो घर से बाहर। हमें तो ससुराल जाने से डर लगता है। बताओ कहाँ शादी करेंगे, नहीं करेंगे हम, तब आदमी क्या करेगा बताइए। ससुराल जाने से डर लगता है। हमें तो ससुराल जाने से डर लगता है। घर वाले देवर जेठ देवरानी सास ससुर उनसे डर लगता है, ससुराल के नाम से डर लग रहा है। तो हम बताइए क्या करें। हमारा आदमी हमें इतना परेशान करता 2022 में 2015 में कि वो मुझे इतना मारता पीटता था, इतना मारता पीटता था, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो मेरा सर फटा हुआ, उसने ईंट मारी थी, ठीक है। उसके बाद इज्जत के लिए हम घर पे रहते थे, मम्मी लोगों को हमने किसी को कभी कुछ नहीं बताया। और जब मुझे मारता था ना जानवर की तरह, तो मुझे गुस्सा आती थी। मैं सोचती थी कि इसको, वो सोता था बेखबर, इतनी गुस्सा आती थी कि मैं इसको रस्सी बेड में बांध दूं रस्सी से और पेट्रोल डाल के जला दूं। बहुत बार मैंने ये सोचा, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। पत्नी नहीं ऐसा कर सकती जब तक वो हद से ज़्यादा ना हो जाए। मैं करना चाहती, मैं सोचती थी कि आसनाई तो नहीं थी मुस्कान की जो उसने ऐसा कर दिया। देखो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता और नहीं भी हो सकता, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जांच की जाएगी ना तो सब सामने आएगा। अगर इश्क का ऐसा कुछ होता तो भाग जाती उसके साथ में, नहीं वो नहीं था, उसके साथ भाग जाती, वो क्या कर लेता बताइए। वो पाकिस्तान से आ गई इंडिया में, भाग के आ गई, नहीं मारा उसको। सीमा हैदर, अरे उसको बधाई दे दीजिए, बेटा हुआ। अरे यार वो ऐसी लेडीजों को तो ना तो जूतों से मारना चाहिए। हाँ हम तो बोलते हैं ऐसी लेडीजों को तो जूतों से मारना चाहिए। हमारी समाज साली ऐसी है कि के उसको स्टार बना दिया। सीमा हैदर को हाँ, जूते से मारेंगे। हम तो बोलते हैं कि सीमा हैदर को नहीं मैंने बोला, मैं ऐसी लेडीजों के बारे में बोल रही हूँ जो अपने जो आदमी 4 बच्चे लेके छोड़ के यहाँ बैठी है आके, अपना देश छोड़ के 4 बच्चों को तितिर बितिर कर दिया इधर से उधर, और मुजरा ऐसा करती है कि उसने समाज को बदनाम करके रख दिया। ये क्या अच्छी बात है? वो तो सरकार की गलती है कि पाकिस्तानी नागरिक को यहाँ ला के बिठाया है, ये बहुत गलत है। पहली बात तो पाकिस्तानी नागरिक को यहाँ कितनी आराम से वो रह रही है, बहुत गलत है। तुम बोलते हो बॉर्डर में कोई मिल गया तो मार दो धड़ाक से, तो उसको वो क्या यहाँ तुम उसको सती सपित्री लेके आए थे कि यार वो कुछ नहीं कर सकती, वो भी तो कर सकती थी, क्यों उसको यहाँ रखा था? अपने देश की नारी के लिए तुम आगे नहीं आ सकते हो, पाकिस्तानी के लिए तुम इतना इंडिया उछाल रहे हो, क्यों उछाल रहे हो? उसको हर एक मॉडल दे रहे हो, हर एक सब कुछ दे रहे हो, क्या है उसके अंदर बताइए ना। तो आज हमारा देश अभी भी भैया यही है कि हम लेडीजें उतनी ही पीड़ा से गुजरते हैं जितना एक जानवर के साथ भी इतना अत्याचार नहीं होता जितना एक लेडीज के साथ होता है। जानवर तो तब भी बांध के खिला दोगे, नहीं दूध दिया तो उसको मारोगे, 1-2 लाठी चला जाएगा, लेकिन लेडीज के साथ आज भी उतने ही अत्याचार जितना एक कसाई अपने भैंस बकरी के साथ करता है। अब तो समानता का अधिकार कौन सा मिला, समानता, कानून बन रहा है। कौन सा समानता की आप बात बता दिए? कौन समानता दे रहा है लेडीज के लिए? बताइए ना, कौन समानता दे रहा है? कहाँ क्या समानता नहीं? अरे यार क्या समानता? आप फ्री फ्रैंकली घूम रहे हैं, आप समानता है? लेडीज अभी भी घर में जाकर के वही झाड़ू पोछा, रात में लात घुसे, वही अभी भी अगर अपने हिस्से के लिए लड़ दिया घर में तो जाकर के साली को मार 4 लात और मार, घर वालों से भी मरवाया, रेप कैसे फंसवा दो, क्या है ये सब? बताइए ना, समानता है ये? नहीं। आज हम कमा के लाते हैं तो हम खाना नहीं बनाते हैं? आप बताइए। जब महिलाएं कमाने लगती है तो पति को ही छोड़ देती है। छोड़ देते, कौन छोड़ दिया बताइए ना? ज्योति मौर्य का केस क्या सामने भैया, आया एक था। लेडी- ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए थे कहीं नहीं, एक जिसमें लेडीज- पति जो है अपने पत्नी को पढ़ाता लिखाता, उसके बाद जब बीबी को नौकरी लगती है तो आदमी नहीं छोड़ता है। हर दिन हजारों केस आते हैं कि यार वो डीएम है, पत्नी को छोड़ के डीएम के साथ शादी कर ले रहा है। क्या है ये? पति नहीं छोड़ता है, आदमी भी तो छोड़ता है। पत्नी बेचारी रोड में धरना देके बैठी रहती, 1000 पत्नियों के साथ होता है तो एक आदमी के साथ ऐसा हो गया तो कौन सी बुराई हो गई बताइए ना आप? वो उसकी भी जिंदगी है, वो भी डीएम बन गई, उसको भी ऐसा करना। हर डीएम ने छोड़ दिया, अभी वहीं का डीएम पत्नी बेचारी माँ के साथ में धरना रखे थी, उसके साथ कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं ना। तो उसको तो बोल दिया कि यार वो तो आदमी है, कुछ भी कर ले। क्यों किया उसने? वहीं की केस थी ना, बिहार का ही केस था ना, वो था ना। तो एक पत्नी कर दे तो भैया पूरा बुरा है, और 1000 पत्नियों के साथ करते रहे तो पति प्रधान पुरुष देश है ये? कौन सा प्रधान पुरुष देश है? मुझे बताए ना।
पत्नियों के साथ जब तक अत्याचार नहीं खत्म होंगे तब तक अब पत्नियां भी हमारे जैसे नहीं है, पत्नियां भी अब गले काटेंगी उनके आदमियों के। पुरुष है ना तभी हम पुरुष हैं तभी हम अनसेफ हैं। पुरुष जिस दिन से नहीं होंगे ना हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ये सृष्टि पर तो आप लोग जो है, या अगर पुरुष नहीं आंख उठाएंगे ना तो पत्नी लेडीज है ना बिल्कुल सेफ हो जाएंगी। देश से नहीं, उनको ना पूरे जैसे धरती से, पूरे धरती से पुरुषों को आप खदेड़ना चाहती हैं। धरती से हम क्यों खदेड़ेंगे भैया? हम तो बिल्कुल नहीं बोलते कि धरती से खदेड़े, हम तो बोलते हैं कि जैसे भैया आप भी इंसान हो ना, हम भी इंसान हैं, हमारे भी अंदर जान है। आपके अंदर जान है तो हमारे अंदर जान है। आप हमको मार सकते हो तो हम भी आपको 2-4 घूंसे मार ही सकते हैं। तो जब हम आपको मारेंगे, तो पूजा जाता है, कहा जाता है को देवी है, नौ दुर्गा है, पुरुष को कब पूजा गया? ये भैया कहा जा रहा है ये केवल 9 दिन पूजा जाएगा। ये केवल कहने की बातें हैं। महिला दिवस मनाया जाए, पुरुष दिवस किस दिन मनाया गया? बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं। हर दिन पुरुष दिवस तो हर दिन मनाया जाता है। हर दिन घर में आते हैं, अरे पैर दर्द, अरे ला तेल मालिश कर दे। पत्नी काम करके आती है, साला कौन बोल देता है कि ला तेरे पैर दबा दूं? एक दिन वो पैर ऐसे करके बैठ जाएगी, साली पैर हटा, यही बोलते हैं ना। तो आप लोग चाहती हैं क्यों कि नहीं पति हैं कि पति है पत्नी का पैर दबाए? जब बराबरी का अधिकार दे रहे हो तो जब हम आपके पैर दबा रहे हैं काम करके आने के बाद, जब हम काम करके आते हैं तो हमारा पैर दबाने में क्या तुमको शर्म आती है? क्यों शर्म आती है? क्यों शर्म आ रही है बताइए ना। आप आदमी है तो आपको शर्म आएगी, हम लेडीज है तो हम तुम्हारे गुलाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। आपके पति हैं कहाँ? पिछले पैर और दबाते हैं नहीं? हमारे पति आप छोड़िए हमारे पति के, हमारे पति लद्दाख में हैं अभी। ठीक है, पैर तो पैर छोड़िए, गला भी दबा दें, ठीक है। आप पैर की तो बात छोड़िए। आप अपने पति के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं एक लेडीज हूँ, ठीक है। मैं हर एक उस लेडीज के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ ये अत्याचार होते हैं। मेरे साथ भी कहीं ना कहीं वही हो रहा है, तभी मैं बोल रही हूँ। नहीं, मुझे इतनी बोलने की आदत ही नहीं होती। मेरे साथ भी उतने ही अत्याचार हो रहे हैं तभी मैं बोल रही हूँ। नहीं तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं ये सब चीज़ बोल सकती थी, क्योंकि एक फौजी फैमिली थी। मुझे कौन सी यहाँ दुनियादारी से मतलब था, घूम रही थी आराम से देश विदेश कहाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मेरे साथ ये अत्याचार हो रहे हैं तो मुझे बोलने का एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप अपना दर्द बता रही हैं। ये मेरे दर्द के साथ में सारी महिलाओं के दर्द है, मेरा ही अकेले का दर्द नहीं, इनका दर्द मेरे से। सभी महिलाओं का एक जैसा ही दर्द है, पुरुष प्रताड़ित करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा तो यही है कि पुरुष प्रताड़ित करते हैं, ये सच है। हाँ, पुरुषों का क्या दर्द पूछ रहे हो? हाँ, अब आइए। हाँ, बताइए क्या पुरुषों का क्या दर्द है भाई? पुरुषों का जो दर्द होता है ना किसी से कह नहीं सकते। इतना दर्द होता है पुरुषों को कि कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ लीजिए। औरतें जो हैं पूरा मुंह खोल के कह देती कि हमें ये तकलीफ है, और पुरुष जो है बेचारा बोल नहीं पाता। और पुरुष से दबा हुआ व्यक्ति कोई धरती पे है ही नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी भाभी जी कह रही थी कि जो है पति आता है अपना पैर दबाता है। अरे तो भाई मेरा नहीं दबाता है। अरे ऐसा कहाँ होता है भाई, हमेशा पति परमेश्वर होता है, उसका पैर दबाना चाहिए। महिला कौन परमेश्वर है बताइए, महिला कौन सी परमेश्वर है उसका पति पैर दबाएगा? अभी यही बात हुई ना कि महिलाओं को देवी माना जाता है हमारे देश में। अरे महिलाओं को देवी माना जाता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि पुरुष उनका पैर दबाएगा भाई। पैर दबाए, पति हमको लात घूस से बरसाए। पति परमेश्वर होता है पत्नी मैडम, देवी नहीं उसका होती पैर है। दबाना पड़ेगा आपको, इसलिए आप उनके साथ 7 जन्मों के लिए 7 बंधन में बंधी हुई हैं, पैर तो दबाना ही पड़ेगा। आप हमारे साथ बंधन में नहीं है तो आप जाओ अन्ना सार के जैसे घूमो जाके दुनिया में। ये कह रही थी कि जो लड़के होते हैं वो 10-10 गर्लफ्रेंड रखते हैं, लड़कियों को कोई अधिकार। अरे भाई लड़कियां भी 52 बॉयफ्रेंड रखती हैं, ऐसा कहाँ है कि नहीं रखती हैं? उनका चोरी चलता है, लड़कों का खुल जाता है, बस यही बात है। चोरी वाला कौन देखने जाता है? चोरी में आप पकड़ के लाए हो, आप लोगों को तो हम हर दिन पकड़ते हैं। आप भी कहीं सबूत दीजिए कि 52 गर्लफ्रेंड रखा हुआ है, लाओ दिखाओ कुछ। ये कह रहे हैं सबूत देंगे। नहीं तो हम भी सबूत देंगे कि फलनवा से बात कर रही थी, हमने पकड़ा था। बात करना और बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशन बनाना बात अलग होती है। बात करने के लिए तो मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, है ना? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आज आप बात कर रही हैं, एकदम आज नॉर्मली बात कर रही हैं, आज नॉर्मली बात कर रही हैं। कल दोस्ती में आएंगी, फिर रिलेशन बनेगा, फिर फिजिकल रिलेशन बनेगा। वो तो पहले शुरुआत 22 स्टेप शुरू होता है ना, डायरेक्ट कोई फिजिकल रिलेशन थोड़ी बना लेता है। औरत कभी नहीं ऐसा कर सकती है कि किसी भी आदमी के साथ में जाके रिलेशन बनाए।
कभी भी नहीं ऐसा करती है, बहुत घिरी हुई होगी, थर्ड क्वालिटी की वही जितना दोषी पुरुष है उससे कहीं भी ज्यादा दोषी महिलाएं हैं, इस बात को मान हाँ, गलत के लिए अगर आदमी कोई लेडीज में सबकी नहीं बात बताती हूँ, 100 में एक आधी लेडीज। अब जो है आज फैसला होगा कि जो पति है पत्नी के पैर दबाएंगे। ना बिल्कुल नहीं दबाएंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं आज की बेटियों की बात बताती हूँ, मैं अपनी बात नहीं बताती हूँ, अपनी माँ की बात नहीं अगर बताती हूँ, सही लेकिन सही आज पत्नी है तो पति को परमेश्वर मानेगी, जीवन भर पैर दबाना पड़ेगा। आप पति को परमेश्वर मानेंगी? हम भैया अगर वो अच्छे से करेगा तो परमेश्वर है हमारे लिए, भगवान उससे बढ़ के कोई नहीं। अगर वो गलत करेगा तो उससे थर्ड क्वालिटी का इंसान कोई नहीं है, किसी भी आदमी की मैं बात। भगवान विष्णु पैर दबाते हैं, कहीं पुरुष पैर दबा रहा है, बताइए। नहीं, माता लक्ष्मी की आपने कल्पना कर दिया है, तो मैं उनकी बात बताती हूँ। जो विष्णु जी हैं वो माता को पता है अपने यहाँ पे बिठा के रखते हैं, हमेशा देखना यहाँ पे बिठा के रखते। क्यों बिठा के रखते हैं? क्योंकि उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया है और लक्ष्मी से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। आप लोग उसको लातों की जूतियाँ समझोगे तो वो आपके हैं। आपको विष्णु पहले बनना, पहले इसके बाद तब वो लक्ष्मी बनेगी, नहीं तो आपको उसी तरह जैसे आप अपनी नजरों से अपने पति को विष्णु देखो तो पहले, तभी तो समझ में आएगा विष्णु है कि अपराधी है, कौन हर है। एक औरत देखती है, हर एक औरत देखती है अपने पति को विष्णु ने ब्रह्मा हर एक रूप में देखती है, लेकिन पति हमेशा उसको पैर की जूती मानती है। ऐसे तमाम पुरुष हैं जो कि अपने महिला को लक्ष्मी मानते हैं। अगर महिला इतनी बिगड़ी हुई महिला नहीं है तो उसको आदमी लक्ष्मी मानता ही है, ऐसा नहीं है। सबकी कंपेयर नहीं करते हैं किसी भी चीज में, हम जिसकी कंपेयर कर रहे हैं उसकी। सब ना आदमी एक जैसा है, सब। आप भी ड्रम और से डर रहे हैं कि? ए भैया, देखने के बाद तो ऐसा फट रही है कि लेकिन क्या बताएं, हमारी लक्ष्मी इस टाइप की नहीं है। अब गलत ड्रम है कि नहीं घर में? गरम तो 2-3 ठो धरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच के भी रहिएगा, बच के भी रहिए। नहीं, अपने पे साथ रहने पे ये विश्वास हो जाता है कौन कैसा है और कौन। औरत को भी अपनी बीवी पर विश्वास था? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं विश्वास था। उनको ये पहले से मालूम था कि हमारी बीवी किसी दूसरे के साथ रिलेशन में है। देखिए भाई, वो नौकरी कर रहा था, कोई अपनी औरत को जो है रखा नहीं पाएगा जीवन भर अपनी नौकरी छोड़ के बैठ के। वो नौकरी कर रहे थे, अपनी पूरी तरह से अच्छी तरह से नौकरी कर रहे थे कि अपनी बीवी के चक्कर में नौकरी छोड़ के घर बैठ नहीं जाएंगे, लेकिन उनको ये मालूम था कि हमारी बीवी रिलेशन में किसी से है। सरकारी जॉब कर रहा था कि 2 साल तक वो आया ही नहीं घर में, क्यों नहीं आया? तो जॉब तो कर ही रहा था भाई, कौन सी मार्चेंट नेवी में था, कोई प्राइवेट नौकरी थोड़ी कर रहा था रोज शाम को घर आ जाएगा। नौकरी है बताइए, मर्चेंट नेवी कौन सी, उसमें भी 6 महीने में छुट्टी मिलती है, 2 साल ऐसा कैसे नहीं मिलती? कोई बात नहीं, होता है उसमें, होता है ना, कोई बात नहीं। अरे सर जी, औरतों को कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। उनको मालूम है कि हमारा पति नौकरी कर रहा है, जब टाइम पाएगा तो आएगा। ऐसा नहीं कि इतनी आग नहीं लगी है कि किसी दूसरे के साथ भाग जाओ भाई, ऐसा नहीं है। कुछ औरतों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त नहीं करना है आदमी को, पूरी तरह 5 दिन हो जाता है ना, तो नौकरी आदमी में बोलता बंधा है। हुआ व्यक्ति जो है, नौकरी में जकड़ा हुआ व्यक्ति अगर किसी विभाग में नौकरी कर रहा है तो कहीं दीवार कूदने नहीं जाता, सिर्फ अपनी नौकरी करता है। और उसकी औरत को ये सोचना चाहिए, अपने अगर घर पे है तो पूरी तरह से सोचना चाहिए कि हमारा आदमी नौकरी कर रहा है, ड्यूटी पर है, जब छुट्टी पाएगा तो परिवार के बीच में जरूर आएगा। इतना तो बर्दाश्त करके घर में रहना ही चाहिए सर। आदमी 5 दिन हो जाता है तो दूसरी बीबी के साथ में पहुंच जाता है। पुरुष का जो विवाद है खत्म होने वाला नहीं है। फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कि जैसे लेडीजों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसी तरह पतियों के आदमियों के साथ में भी हो, अपने आप से अत्याचार हो, पतियों के साथ हो, उसी तरह पुरुष प्रधान देश अपने आप से ही कम माइंड हो जाएगा। कहाँ पे ड्रम है? ठीक है, कहाँ पे ड्रम है? हम लोग ससुराल जाने से डर रहे हैं, हम लोग ससुराल जाने से डर रहे हैं। बेचारे पतियों का चेहरा देखिए, इनको तो देख के ही लग रहा है, जाता है, पैंट गीला हो जाता है। और क्या, वही नीला वाला ड्रम ना, वही नीला वाला ड्रम सुन के तो फिर हालत खराब हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि इनको तो देख के ही लग रहा है कितने महान पुरुष हैं। हम बता क्या रहे हैं, देख के ही पता चल रहा है कि महान पुरुष है। महान पुरुष है, अपनी बीवी की पूजा करते हैं। हम बीवी की पूजा करते हैं, लेकिन पैर नहीं दबाते। हाँ, अंधेरे में पैर भी दबाते होंगे। हाँ, तो मैडम को पूरी तरह से अनुभव है कि अंधेरे में पैर दबाया जाता है। आप दहाड़ रहे हैं, लेकिन अंधेरे में पैर दबाते होंगे आप।
तभी इनके पैर दबते हैं, नहीं तो इनके पैर नहीं दबते होते। आपका जो है पैर, आप अंधेरे में पैर दबाते बीबी का। भाई भाभी जी आप लोग देखी कह दी। आप लोग तो देखे नहीं है हम दबाते कि नहीं दबाते, लेकिन ये है कि मैं नहीं दबाता हूँ और जल्दी से मैं अपना पैर भी नहीं दबवाता हूँ, क्योंकि मुझे शौक नहीं है पैर दबवाने की। बात वही आ गई मुझे ना शौक नहीं कि जब ये अपनी जितने बार इनकी पत्नी दबाती होंगी उतनी बार ये उनसे दबाती मैं बात कहूंगा, इंसान को पैर दबाना भी चाहिए और पैर दबाना भी चाहिए। इसमें लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक, अगर उनको कभी जरूरत है तो दबाना चाहिए। साथी का मतलब ही यही होता है कि अब जैसे हमारे बाबा भी परेशानी में है, परेशानी में है, अभी हमको यहाँ बारिश हो रही है तो भी हमको आना है। क्यों? अभी कभी ऐसा समय अपनी मैडम का पैर दबाते, बीबी का पैर दबाते ईमानदारी से दबाते हैं। क्यों? जब उनकी जरूरत लगता है कि वो बहुत तकलीफ में है तो उसके साथ में और कोई है नहीं। जब कोई नहीं है तो कौन दबाएगा? हमें वो तो डेली दबाती है, लेकिन अगर किसी दिन इमरजेंसी हो जाए, जरूरत पड़ जाए, अगर उसकी प्राण जाए तो पानी कौन पिलाएगा? पर दबाना चाहिए। ईमानदार भले है, ये जहाँ कह रहे हैं गलत कि है नहीं वहाँ दबाना चाहिए, समझ गए? सब कुछ बदल रहा है भैया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? नहीं कहे कि नहीं दबाना अगर मान के चाहिए। चलते कि वो गलत कर रही है तो उसके ऊपर आवाज भी उठाइए कि हाँ आप ये गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसके लिए लड़ाई किसके घर में नहीं होती है, सबके घर में होती है। गलत होगा तभी पत्नियां गलत होती हैं, ऐसे नहीं गलत हो जाएंगी। और ये भैया के जैसे मैं इनको दिखाइए, इनके जैसे आप बीबी का पैर दबाए, दबाते हैं। हाँ, रोज दबाते हैं। ये लॉजिकली हो गया, लॉजिकली हो गया कि रोज दबाना रोज ईमानदारी की चीज है। अच्छा, आप भी अंधेरे में पैर दबाते? ना, हम दबाएंगे, सबके सामने दबाएंगे। नहीं, देख कर भागिएगा नहीं। क्या हुआ, शादी के बाद 8 साल अकेले रहे हैं पति पत्नी। वहाँ ना उसका माँ बाप है ना हमारा माँ बाप है। अगर वो बीमार हो जाएगी तो कौन दबाएगा? भाई हम जयपुर में रहे हैं, 5 साल रहे हैं, 6 साल रहे हैं साथ में। अगर कभी ऐसा लगा कि वो उठने लायक नहीं है तो उसको उठा के टॉयलेट कौन कराएगा? ये देखिए ईमानदारी चीज है, हम इस पे ये नहीं, हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान के चलते है कि उसको हो सकता है कि वो, जैसे उसको बच्चा होने वाला था, उल्टी ज्यादा होता था, उस समय बहुत कमजोर हो गई थी, उस समय उसको टॉयलेट भी कराना पड़े, तो वो इंसान को जरूरत होता है। ऐसा नहीं कि उसको उसी के पीछे लगे रहे। माँ बाप कोई पैर नहीं, घर जाते हैं ना माँ का भी पैर दबाते हैं। हमारे भैया ड्रिंक कर लिए, थकान हो गया उस दिन, उनका भी पैर दबाए। हमारे पिताजी नहीं है, मैंने होली के दिन ही मेरे बड़े भैया ने ड्रिंक कर लिए, थकावट हो गया, माँ बाप का भी पैर दबाया। माँ बाप का भी पैर दबाना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अपने औरत का पैर घर गया हूँ होली में घर गया हूँ, मैं माँ का भी पैर दबाया हूँ। ऐसा नहीं। देखिए, पुरुष और महिला का विवाद है जो खत्म होने वाला नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।